2013 में उद्घाटन हुआ और 10 साल भी नहीं चला। इसमें तीन बार डैमेज किया। आज जो है हमारा कहना है कि जो भी बनाए उसको उनको जांच होनी चाहिए। काराकाट की जनता की मांग है, बाहरी भगाओ, काराकाट बचाओ। वोट नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। कारण क्या है? यहाँ सुनते हैं, अपना आदमी होगा तब न बात सुनेगा। बहुत ही कमजोर है। उन्होंने कोई 5 साल में कोई सार्थक पहल और विकास का पहल नहीं किया। जो पाली पुल है वो आए दिन 3 जिलों को जोड़ता है। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज। तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आगे चल करके इसको पूरा करने का हम लोगों ने काम करेंगे। इसलिए साथियों, इस अवसर पर जैसा कि आप लोगों को मालूम है, माननीय प्रधानमंत्री जी 12-20 पर आप लोगों से मुखातिब होंगे। कई रेलवे ओवरब्रिजों का, कई रोडों का, कई स्टेशनों का वो शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले। हमारे पार्लियामेंट के अंदर जितने आप लोगों ने मांगे किया था ओवरब्रिज का, बाईपास का, हम लोगों ने सब लिखित दिया था और एक एक करके हम समझते हैं कि अब हमारी नजर में एक अब लगता है कि कहीं ऐसा बचा ही नहीं है। दोहरे बचा होगा भूल में, नहीं तो सभी ओवरब्रिज और बाईपास बन करके तैयार हो गया है। इसलिए इस अवसर पर हम देहरीवासियों से, अपने जनप्रतिनिधियों से हम जरूर कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने जिस आशा और विश्वास के साथ, जिस मकसद के साथ हमको आप लोगों ने भेजा था, तो हम रात दिन एक करके आप लोगों की सारी समस्याओं को पार्लियामेंट के अंदर उठाने का काम किया और बहुत समस्याओं को हम समाधान करने का कोशिश किया है। इसलिए इस अवसर पर ज्यादा न कुछ करते हुए अपनी बातें समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक मिनट पाली पुल पर चर्चा होनी चाहिए। पाली पुल पर चर्चा होनी चाहिए। केवल लंबा भाषण, लंबा भाषण। पाली जैसा कि हमारे कुछ साथियों ने पाली पुल की चर्चा किया, इसको 1 साल पहले रेलवे की बैठक हुई थी, उसमें इन बातों को रखा गया था। उस समय रेलवे के सभी पदाधिकारियों ने कहा मीटिंग के दौरान कि हम लोग इसको बनाने के लिए 2 साल का समय लेते हैं। एक बार इसका सर्वे हुआ, वहां से इंजीनियर आए, सारे पदाधिकारी आए, वो सोचे कि उसी को मरम्मत करके चलाया जाए, लेकिन इंजीनियर ने कहा कि ये मरम्मत से काम नहीं चलेगा, इसको नए सिरे से इस पाली ओवरब्रिज को बनाना होगा। तो अभी यहाँ का जो हमारे पदाधिकारी हैं, इन लोगों ने फिर से उसका प्राकलन बना करके, हम समझते हैं कि 10 रोज पहले लोगों ने भेजा है और उसमें राशि उपलब्ध हो गया है। हमको लगता है कि यह काम जो 2 साल का लोगों ने समय लिया था, उसको 1 साल तो गुजर गया, लेकिन 1 साल के अंदर हमें विश्वास है कि रेलवे निश्चित तौर पर पाली पुल का नया निर्माण कर देगा। तब तक हम उसके वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जब पदाधिकारियों से, चेयरमैन से, सब लोगों से, मंत्री से बात किया इस पर, तो लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जो सोन के किनारे से जो रोड गया है, उसी को बढ़िया तरह से मोटरेबल, अभी तो बहुत परेशानी हो रही है, हम भी आते जाते हैं, लेकिन उसको मोटरेबल, उसको मतलब ग्रेड 1 ग्रेड 2 नहीं, फीज करा करके तब तक 1 साल के लिए उसको आने जाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और 1 साल के अंदर वो नया फिर से ब्रिज बन करके तैयार होगा। धन्यवाद। बोल रहे हैं कि 2013 में उसका पुल का, पाली मकराइन पुल का 2013 में उद्घाटन हुआ और 10 साल भी नहीं चला। इसमें तीन बार डैमेज किया। आज जो है हमारा कहना है कि जो भी बनाए उसको उनको जांच होनी चाहिए। ये बात कर रहे हैं। क्या करे थे भैया?
जब तक डेहरी का विकास नहीं होगा, जब तक लोकल कोई सांसद नहीं हो। काराकाट की जनता की मांग है, बाहरी भगाओ काराकाट बचाओ। जब से काराकाट बना है बाहरी लोग खड़ा होते हैं, अब पैसा माल के भाग जाते हैं। यहाँ लोकल रहेगा तब ना लोकल का बात उठाएगा। तो बाहरी भगाइए, काराकाट को बचाइए। किसे देखना चाहेंगे काराकाट में? लोकल कोई प्रत्याशी हो। जैसे कोई नाम है आपके? कोई नाम नहीं है, बाहरी नहीं हो, लोकल हो। काराकाट इस बार वोट नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। कारण क्या है? यहाँ सुनते हैं, अपना आदमी होगा तब न बात सुनेगा। काराकाट के रहेगा तब न सुनेगा, जानेगा। अब बाहरी आएगा, माजा मारेगा, चल जाएगा। इसलिए बाहरी भगाइए, काराकाट बचाइए। सांसद जी पर काहे भड़क रहे हैं? सांसद जी पर काहे भड़क रहे हैं? मैं भड़क नहीं रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी का व्यापक विकास जो है पूरे भारत में गूंज रहा है। आज यहाँ स्थानीय सांसद बहुत ही कमज़ोर हैं। उन्होंने कोई 5 साल में कोई सार्थक पहल और विकास का पहल नहीं किया। जो पाली पुल है वो आए दिन 3 जिलों को जोड़ता है और एक साल से अधिक समय से खराब है। आज तक इन्होंने कोई पहल नहीं की। मुझे उम्मीद है कि पहल करते तो रेलवे में जितना काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है तो ये छोटा काम अब तक हो गया रहता। और आज ये विषय से भटका रहे हैं। इसलिए मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से और रेल मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि पाली का जो पुल है पूरा जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और 3 जिला को जोड़ने वाला पुल आर्थिक तौर से शहर पिछड़ रहा है, लोगों को आने जाने में असुविधा है। और यहाँ के स्थानीय जो सांसद है अब तक 5 सालों में इन्होंने न क्षेत्र में आने का काम किया, न कोई पहल किया और न इस पुल पर कोई ध्यान दिया। नहीं तो लिख के दिए रहते, ध्यान दिए रहते, अब तक ये पुल हो गया रहता। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय कुमार सिंह, पूर्व सांसद प्रतिनिधि, अपने शहर के तरफ से, जिले के तरफ से, शाहाबाद के तरफ से प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से मांग करता हूँ कि आप सीधा इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाइए। आप विकास पुरुष हैं और डेहरी क्षेत्र और शाहाबाद की आम समस्या है, पाली पुल को कंप्लीट कराकर बहुत बड़ी दुर्घटना घटने से इसको बचाया जाए और ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद मृतप्राय है। रहे 2 बार आप लोगों के आशीर्वाद से हम सांसद हैं, लेकिन मेरा कोई दूसरा काम नहीं है। सांसद जी निकम्मा कौन है? निकम्मे जो लोग होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, जानना चाहिए ना कि हम लोग 24 घंटा काम करते हैं और हमको जिस मकसद से जिसलिए हम लोगों ने सांसद बनाया है, सांसद का काम है क्षेत्र की सारी समस्याओं को सदन में जाके उठाना। काराकाट लोकसभा क्षेत्र का कोई ऐसा काम केंद्र सरकार से होने वाला जो है उसको हमने एक बार नहीं 3 बार हमने सदन में उठाया। काम करना है सरकार को, हमारा काम है सदन में उठाना। हम मंत्री नहीं है, जो आप कहिएगा उसको हम तुरंत कर देंगे। पाली पुल का सवाल है, पाली पुल के लिए हमने 2-2, 3-3 बार मामला को उठाया है। रेलवे बोर्ड के बैठक में रखा, चेयरमैन से बात किया, लोगों ने 2 साल के लिए हमसे मोहलत मांगा। 1 साल बीता है, 1 साल के अंदर में बनाने के लिए टेंडर होने जा रहा है, पैसा मिल गया है। अरे भाई तो हमको कहना है ना, प्रयास न करना है कि हम जाकर मंत्री नहीं ना कि अब जब कहे और तुरंत हम जाके काम शुरू कर दें। हमारा जो काम है हम अपने काम में रात दिन लगे रहते हैं। और जो निकम्मे टाइप के लोग हैं जिनको कोई काम नहीं है, खाली किसी पर कीचड़ उछालना है, तो जिंदगी भर उछालते रहेंगे, वहीं पर रहेंगे, वहीं मर जाएंगे। और हम लोग काम करने वाले आदमी हैं, जनता के हित में, देश के हित में पूरा समय हम देते हैं। एक दिन बैठते नहीं, सवेरे से शाम तक फोन पर रहते। कौन है देश का कोई आदमी नहीं करता है। हम लोग 24 काम सासाराम आरा वाला जो लोग उस तरह का कीचड़ उछालता है, कहता है, वो लोग को बारे में कि जिनको जानकारी नहीं, तो निकम्मे लोग द्वारा भी विरोध किया गया, भाजपा नेता द्वारा विरोध किया गया। तो नहीं, कौन भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही विरोध हुआ है। यहाँ पे जो हुआ है आपका, कौन भाजपा
कौन अजय है? नहीं भाजपा नहीं। अरे भाजपा का है जी। अरे कहाँ विरोध किया है? कोई नहीं तो विरोध। भाजपा के अध्यक्ष हैं। हम तो ये हम तो जो है कौन? हम नहीं जानते। हम तो यही हो जाए। कहाँ विरोध है? कोई विरोध नहीं। 24,000 बच्चे यहाँ कोई देखिए, व्यक्तिगत हम ही एक ऐसा आदमी है जो सब समाज के, सर्व समाज के हित में जात पात धर्म मजहब से लेकर के ऊपर उठ करके किसी पार्टी का आदमी हो, लेकिन प्रेम मोहब्बत देते हैं। प्रखंड अध्यक्ष इनसे हम लोग अलग भी थे तो प्रेम मोहब्बत आज भी है, लेकिन वही लोग कह रहे हैं कि जो पैदा लिए हैं खाली किसी बुराई करने के लिए, वो पैदा लिए हैं बुराई करते करते मर जाएंगे, लेकिन जो उनका सपना है, जो सोच है, वो पूरा नहीं। गांधी जी कुछ कह रहे थे क्या? क्या बोली? अमृत भारत योजना के तहत जो है कई रेलवे स्टेशन का जो है शिलान्यास किया गया, क्या कहें? वो तो आज कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के कई ऐसे ओवर ब्रिज और स्टेशनों का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। और एक तरह के हम लोग जब विदेश में जाते थे तो स्टेशनों को देखते थे हम लोग, तो ऐसा लगता था कि हम लोग तो इंडिया में इस तरह का स्टेशन, लेकिन आज विकसित देश तुलना में आज नए सिरे से देश में इस तरह के रेलवे सुंदरीकरण, ओवर ब्रिज और बाईपास वगैरह आज जो किया है, यह बहुत बड़े सराहनीय योग्य है। लेकिन हमने वहाँ भी कहा था कि यहाँ पर कई ऐसे काम हुए जो यहाँ की जनता जो मांग उस पर आज भी लोगों को, यहाँ की जनता को कसक है कि हमने कई बार पार्लियामेंट के अंदर टिहरी अनसोन में रेलवे कारखाने के लिए जो हम लोगों ने बात की, सरकार ने आश्वासन भी दिया, लेकिन अभी तो जमीन पर नहीं उतरा। सासाराम में हवाई अड्डा के लिए हमने अभी तक जमीन पर नहीं आया। बेटा से औरंगाबाद रेलवे कई बार हम लोगों ने प्रधानमंत्री से भी मिला, रेलवे मंत्री से भी मिला, पार्लियामेंट में भी उठाया, परामर्श समिति की बैठक में दीनदयाल उपाध्याय मुगलसराय में भी बात की। तो ये सारे आश्वासन मिलता रहा, लेकिन कार्य प्रगति पर है। तो फाइल में उसको हमने जिंदा करने का काम किया है और हमें आशा है कि आने वाले समय में जितनी भी मांगे हमने पार्लियामेंट में रखा है, उस कामों का निराकरण निश्चित तौर पर। जालमिया नगर खोलने का भी, कारखाना खोलने का भी मांग पार्लियामेंट में 2-2, 3-3 बार रखा, आश्वासन भी मिला था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। वही कहा कि नहीं हुआ, लेकिन इसको जिंदा हमने रखा है। आने वाले समय में प्रयास करेंगे कि नहीं हो किसी भी। टिहरी की जनता आपसे बहुत नाराज है। पुल है लगातार 1 सालों से बंद। नहीं तो सुनिए, अब जो निकम्मे लोग हैं, हम तो भाई निकम्मा आदमी नहीं है, हम तो 24 घंटा बिहार की जनता, हम लोग देखिए सारे समस्या को रखते हैं, काम करना है आप देख रहे थे कि